हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने वाले हैं नॉर्मल कुर्ती के कपड़े से प्लेटेड अनारकली कुर्ती। तो ये है फ्रेंड्स मेरी क्लाइंट का, ये देखिए, ये है कॉटन सूट पीस दिया हुआ है। इसका चौड़ाई और लेंथ भी ठीक ठाक है, तो इसी से हम प्लेटेड कुर्ती डिजाइन करेंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स ये पैंट का कपड़ा है जिससे हम स्ट्रेट प्लाजो बनाने वाले हैं। तो चलिए कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स फ्रंट पल्ले को हमने अलग कर लिया है, जहाँ पे गले के लिए पैच वर्क दिया हुआ है। यहाँ पे फ्रेंड्स गले के लिए जो पैच वर्क दिया हुआ है उसे हमने सेंटर से फोल्ड करके पिनअप कर लिया है। इस तरीके से फ्रंट पल्ले की कटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले टॉप पार्ट का तैयार लेंथ हमें रखना है 15 इंच। 1 इंच प्लस करके 16 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे इस निशान को स्ट्रेट में मिला लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स शोल्डर का निशान लगाएंगे। 7 इंच शोल्डर लेंगे। अब यहीं से फ्रेंड्स 7 इंच आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। हाफ इंच शोल्डर को डाउन करेंगे। हम फ्रंट पल्ले की कटिंग कर रहे हैं, तो हाफ इंच यहाँ से अंदर की साइड, यहाँ पे हमने फ्रेंड्स 7 इंच पे निशान लगाया है, तो यहाँ पे हाफ इंच कम करके हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान को इस तरीके से तिरछे में मिला लेंगे। अब यहाँ से फ्रेंड्स इस तरीके से आर्म होल बना लेंगे। गले की विड्थ हम रखेंगे फ्रेंड्स 3 इंच। गले की लेंथ हम रखेंगे 7 इंच इस तरीके से। यहाँ पे फ्रेंड्स हम 36 इंच चेस्ट का बना रहे हैं, तो 9 इंच पे यहाँ निशान लगा लेंगे। 36 का 1/4 9 इंच। कमर है 30 इंच। 30 का 1/4 हो गया 7.5 इंच। 1 इंच हम टक्स के लिए लगाएंगे निशान, तो 8.5 इंच पे हमने कमर का निशान लगाया। अब इस तरीके से इन दोनों निशानों को मिला लेंगे तिरछे में। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। यहाँ से फ्रेंड्स हाफ इंच इस तरीके से गोलाई देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। टॉप पार्ट के फ्रंट पल्ले की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब बैक पल्ले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बैक पल्ले की कटिंग करने के लिए हमने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है कपड़े को। यहाँ पे हमने जो बैक पल्ले के लिए निकाला है कपड़ा वही लिया है। अब इस तरीके से इसके ऊपर फ्रंट पल्ले को रखेंगे। यहाँ पे इस तरीके से सेट करेंगे फ्रेंड्स, और जैसा लेंथ का हमने यहाँ पे निशान लगाया है वैसे ही कटिंग कर लेंगे। सिर्फ आर्म होल में हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। आर्म होल हम हल्का सा बाहर की साइड इस तरीके से कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स टॉप पार्ट के बैक पल्ले और फ्रंट पल्ले दोनों की कटिंग हो चुकी है। गले की कटिंग हम बटन पे करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम स्कर्ट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो स्कर्ट पार्ट की कटिंग करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले जिस कुर्ती का जो लेंथ हमें रखना है उसमें से टॉप पार्ट को हमें माइनस कर लेना है। तो इस कुर्ती का फ्रेंड्स लेंथ है 41 इंच, जिसमें से हम टॉप पार्ट के लिए 15 इंच माइनस कर लेंगे, तो हमारा यहाँ पे 26 इंच आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने 4 फोल्ड में फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों के लिए एक साथ ही कटिंग करने के लिए इस तरीके से 4 फोल्ड में कपड़े को ले लिया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं नीचे से फोल्ड हुआ है, पहले से ही इस तरीके से डिजाइन दिया गया है नीचे में, तो उसे हम कट नहीं करेंगे। तो यहाँ से फ्रेंड्स इसका लेंथ है 27 इंच, तो हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो इतना हम रहने ही देंगे। अगर आपका नीचे की साइड कोई डिजाइन या फोल्ड नहीं है तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा ताकि आप नीचे से फोल्ड कर सकें। तो चलिए अब स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो ये है फ्रेंड्स कुर्ती से बचा हुआ कपड़ा जिससे हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स ज्वाइंट भी आ जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स डबल फोल्ड में कपड़े को करेंगे इस तरीके से।
ज्वाइन करते समय फ्रेंड ध्यान देना है कि ये जो प्रिंट है ना, कपड़े पे जो प्रिंट है वो हमारा एक ही डायरेक्शन में आए। जैसे कि ये यहाँ पे ये किनारी है, तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे फोल्ड किया है, ये किनारी वाली साइड यहाँ पे है, तो इस तरीके से 4 फोल्ड करेंगे और इसे भी इस तरीके से 4 फोल्ड करेंगे। सबसे पहले इसे सीधा कट कर लेंगे, तो यहाँ स्लीव्स के लेंथ का निशान लगाएंगे। तो स्लीव्स का तैयार लेंथ रखना है 16.5 इंच, 1 इंच प्लस करके हम 17.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स फोल्ड करने के लिए हमने एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया है, क्योंकि हम यहाँ पे पैंट में से जो कपड़ा निकलेगा ना, उससे हम यहाँ पे बॉर्डर वाला डिजाइन बनाएंगे। अब यहाँ से फ्रेंड्स 3.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। आर्म होल है हमारा 18 इंच, तो उसका 1/4 हम यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इस तरीके से आर्म होल का शेप दे देंगे। स्लीव्स को फिटिंग का भी निशान लगाएंगे इस तरीके से फ्रेंड्स। यहाँ पे 10 इंच का हाफ हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाते हुए निशान लगा लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन का भी निशान लगा लेंगे। अब इन्हीं निशान पे इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से इसे भी काट कर अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स स्लीव्स की भी कटिंग हमारी हो चुकी है। आर्म होल को हम इसे ज्वाइन करने के बाद छाटेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स फ्रंट और बैक दोनों गले की कटिंग हमने बकरम के ऊपर कर ली है, और बकरम को हमने कपड़े के ऊपर प्रेस भी कर लिया है। एक्स्ट्रा मार्जिन को भी हमने सिलाई लगाकर फोल्ड कर लिया है। अब इस तरीके से फ्रेंड्स टॉप पार्ट के फ्रंट पल्ले को हमने ले लिया है। यहाँ पे हमने इस तरीके से बकरम वाले कपड़े का सेंटर इस तरीके से निकाल लेना है। उसके बाद शोल्डर से इस तरीके से फोल्ड करके टॉप पार्ट के भी गले की इस तरीके से शोल्डर के पास से सेंटर निकाल लेना है यहाँ पे। अब इन दोनों कट को एक दूसरे से मैच करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे पिंस लगाकर सेट कर लेंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स गले के बकरम के किनारे से हमें सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट करना है। इसी तरीके से बैक पल्ले को भी हम ले लेंगे। सबसे पहले गले का सेंटर निकालेंगे इस तरीके से। टॉप पार्ट को सीधा रखना है। यहाँ पे भी फ्रेंड्स कट टू कट मिलाते हुए इस तरीके से पिंस लगाकर सेट कर लेंगे। बकरम के किनारे से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स बकरम के किनारे किनारे हमने सिलाई लगा लिया है पूरे गले के ऊपर। अब इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। 1/2 इंच जितना कपड़े को छोड़ते हुए कट करना है। छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे पूरे गले पे, सिलाई को बचाते हुए कट्स लगाएंगे। अब इसे इस तरीके से गले बकरम को अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे प्रेस लगा के फ्रेंड्स फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। सेम ऐसा ही हम बैक गले में भी करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स गले पे फिनिशिंग वाली सिलाई हमने लगा ली है दोनों पल्लों में। अब बैक पल्ले को हम सीधा रखेंगे इस तरीके से। उसी के ऊपर फ्रंट पल्ले को रखेंगे। साथ में फ्रेंड्स हमने टक्स को भी सिल लिया है बैक और फ्रंट दोनों पल्लों में। अब इस तरीके से फ्रेंड्स
शोल्डर अटैच करेंगे 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए। इस तरीके से जो बैक में हमने बकरम से गले को अल्टर किया है उसे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड। यहाँ पे फ्रेंड्स शोल्डर को हमने अटैच कर लिया है, दोनों शोल्डर को। अब इस तरीके से सिलाई मार्जिन पीछे की साइड इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से तुरपाई कर लेंगे। तो इससे फ्रेंड्स शोल्डर ज्वाइन करते हैं तो गले के पास बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिशिंग आती है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स स्लीव्स को हमने रेडी कर लिया है। जो स्लीव्स में हमारा ज्वाइंट आ रहा था उसे भी हमने जोड़ लिया है इस तरीके से और सलवार के कपड़े से हमने ये बॉर्डर वाला डिजाइन बनाया हुआ है। यहाँ पे हमने कॉटन लेस का भी यूज किया है। अब फ्रंट आर्म होल को छाट कर फ्रेंड्स टॉप पार्ट के साथ स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स टॉप पार्ट में हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है, दोनों स्लीव्स को। यहाँ पे हमने स्कर्ट पार्ट को भी रेडी कर लिया है। छोटे छोटे प्लेट्स डालते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लिया है दोनों पल्लों में इस तरीके से। अब इसे हम ज्वाइंट करेंगे फ्रेंड्स, टॉप पार्ट के साथ ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स टॉप पार्ट को सीधा रखेंगे और बैक पल्ले के साथ बैक पल्ले को अटैच करेंगे, उसके ऊपर उल्टा रखेंगे इस तरीके से स्कर्ट पार्ट को और पूरे कमर पे इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे सिलाई लगाकर। स्कर्ट पार्ट को फ्रेंड्स हमने टॉप पार्ट के साथ अटैच कर लिया है डबल सिलाई लगाकर। अब यहाँ से फ्रेंड्स स्लीव्स के पास से फिटिंग करेंगे, कुर्ती को फिटिंग कर लेंगे। जो हमने फिटिंग का निशान लगाया है बाजू से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से कमर के पास फिटिंग करते हुए नीचे यहाँ पे फ्रेंड्स 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। कुर्ती बनने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आया फ्रेंड्स। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।